विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा जारी है। 12 दिन में श्रद्धालुओं की संख्या 3-3.5 लाख के पार। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ से व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। यात्रा पड़ाव पर बन रही जाम की स्थिति। 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है। ऋषिकेश और हरिद्वार से वापस लौट रही श्रद्धालु। चारधाम यात्रा को लेकर डीजीपी ने बैठक की। डीजीपी अभिनव कुमार ने अफसरों के साथ बैठक की। लाइन लगवाने की जगह टोकन व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं होल्डिंग एरिया, मुख्य कस्बों में सुविधाएं उपलब्ध करने के भी निर्देश। बिना पंजीकरण के यात्रियों को न जाने दिया जाए, डीजीपी ने कहा है। अब देखिए, चारधाम यात्रा की शुरुआत तो हो चुकी है। 10 मई से यात्रा शुरू हुई और अब रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी अव्यवस्था होती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक तरफ तो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ जो अव्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, जिसमें जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है और भी कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इसको पूरे को मैनेज किया जा रहा है? देखिए दीपिका, जो वो चारधाम यात्रा जो शुरू हुई है, जिस प्रकार से उत्तराखंड की एक आर्थिकी के तौर पर एक बड़ी लाइफलाइन जो है चारधाम यात्रा जो है वो मानी जाती है। आर्थिकी के तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उत्तराखंड के लिए एक खुशखबरी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है यात्री जो है चार धामों के लिए पहुंच रहे हैं। और रिकॉर्ड जो है इस बार फिर से जो है वो टूटने वाला है, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो यात्रा के 20 दिनों में जो है 2 गुने जो है जिस प्रकार से जो यात्री जिस प्रकार से पहुंचे हैं, चाहे केदारनाथ में हो, बद्रीनाथ हो, यमुनोत्री हो। खास तौर पर केदारनाथ की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा संख्या में जो है यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं। वहां पर ये देखा जा रहा है कि काफी भीड़ जो है वो लग रही है। लेकिन ये जरूर है कि जब ज्यादा सी संख्या में जब यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं तो जो सोनप्रयाग में जो है जो ज्यादा भीड़ जो है वो लग रही है, उससे में थोड़ा सा दिक्कत जो है यात्रियों को भी हो रहा है और प्रशासन के लिए भी काफी चुनौती जो है वो बनी हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने में जो है पुलिस प्रशासन भी जुटी हुई है। और जिस प्रकार से डीजीपी अभिनव कुमार भी जिस प्रकार से केदारनाथ गए थे, चारों धामों के उन्होंने जिस प्रकार से दर्शन भी किए और वहां पर जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं उन्होंने देखी, तो साफ तौर पर उन्होंने भी देखा तो उसके हिसाब से जो है टोकन सिस्टम को रखा गया और जो श्रद्धालुओं की जो लाइनें हैं उनको एक कतार में करने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ज्यादातर जो अगर दिक्कतें अगर आ रही है तो यमुनोत्री और केदारनाथ में ज्यादातर दिक्कत आ रही है, क्योंकि केदारनाथ में जो पैदल रास्ता है वहां पर ज्यादा जमघट जो है वो लग रहा है। जो यात्री जो पहुंच रहे हैं सोनप्रयाग में, वहां पर ज्यादातर दिक्कत हो रही है। और साथ ही जो जानकी चट्टी में यमुनोत्री के पास जो है वहां पर जो पैदल रास्ता जानकी चट्टी से जो यमुनोत्री के लिए जाता है, वहां पर उस तरीके की दिक्कतें देख रही है। लेकिन व्यवस्थाएं फिर भी देखा जाए तो दुरुस्त करने में जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जुटी हुई है। साथ ही साथ ये भी है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए जो व्यवस्थाएं वहां पर है उनको और चाक चौबंद करने की जो है वो तैयारी जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और उनके जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है उस पर भी रोक लगाई गई, यानी कि 31 मई तक अभी जो है चारधाम यात्रा पर जो है फिलहाल ऑफलाइन पर रोक जो है वो लगाई गई है। साथ ही ये भी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्री अगर जो है चार धामों की ओर पहुंच रहे हैं तो उनको जो है वो वापस जो है वो भेजा जाए, जिससे कि एक मैसेज जो है वो जा सके कि बिना रजिस्ट्रेशन की किसी की भी जो है चार धामों में एंट्री जो है वो नहीं हो रही। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि ज्यादातर यात्री जो है बिना रजिस्ट्रेशन के जो है पड़ाव पर जो है वो पहुंच चुके हैं, चाहे वो सोनप्रयाग हो, गौरीकुंड हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो या बद्रीनाथ में। लेकिन जिस बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी एंट्री नहीं है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि अभी 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो कर चुके हैं और 10 से 15 लाख 10 लाख करीब जो है श्रद्धालु जो है वो दर्शन करके लौट भी चुके हैं। तो यानी कि लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो दर्शन भी कर रहे हैं और उसी के 2 गुने संख्या में जो है यात्री फिर से जो है चार धामों की ओर जो है आ भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उपेंद्र, सही कहा आपने, क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।